मम्मी की तबीयत खराब हो गई है या किसका हाथ कट गया है, कुछ हो गया, या तो आप खुद कोशिश करते हैं कि रक्षा पकड़ के फ़ौरन भागने। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग परेशान होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट इशूज़ तो हमारे होते ही हैं, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस सब का सलूशन आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या डिपेंडेंसी हमारा सलूशन है कि हम इतने डिपेंडेंट, मतलब हम अपने इंडिपेंडेंट हम इतने हो जाए कि हम खुद जा सकें, हम खुद उन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकें, हमें आई हरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, हमें बॉल हरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, हमें फिजिकल हरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, हमें वेट ना करना पड़े बसेज और रक्षा का, हमें फेयर चार्जेस ना इतने ज़्यादा देने पड़े, उनकी बात माननी पड़ती है हमें। बात अगर हम लोग जैसी कंडीशन में होते हैं, हम बोलते हैं भाई बस ले चलो, इतने भले ले लो, ले जाओ। तो इस तरह की कंडीशन में हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम बाइक राइडिंग करें। जैसे कि आजकल माशाल्लाह से लड़के जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो चलाते हैं, तो उनका तो मतलब उनके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं, जिस तरह लड़कियों को हमारे यहाँ साइकिल सिखाई जाती है, लड़कों को तो बाइक सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो लोग चलाते, साइकिल चला रहे होते, साइकिल चलाते उन्हें खुद ही मतलब बाइक राइडिंग आ जाती है। लेकिन हमारे मुझे लगता है ख़वातीन में हमारे ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को अब इसमें अवेयरनेस लेकर आएँ कि लड़कियाँ भी इसमें आगे बढ़े। देखिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इसमें इस्लाम भी मना नहीं करता। हमारे नबी की एक हदीस है कि हर इंसान को 3 चीज़ें आनी चाहिए, एक तैराकी, एक तीरंदाजी और एक घुड़सवारी। तो मैं बोलती हूँ तैराकी हर किसी को आनी चाहिए, आज के ज़माने में ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब क्या हो जाए, एक शौक भी होता है लोगों को। दूसरे तीरंदाजी, आज के ज़माने में तीरंदाजी दर्ज हम नहीं करते, वो ज़माना पुराना था तो उसके हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी थी उसको बोली गई थी। आज के हिसाब से सेल्फ डिफेंस होता है। तो मैं खुद भी कोशिश करूँगी, इंशाल्लाह मेरा इरादा भी है आगे कि मैं अपने सेशंस के साथ ये सेल्फ डिफेंस के लेकर आऊँ। और तीसरी हमारी क्या होती है, घुड़सवारी। अब वो ये बात हो जाती है कि घुड़सवारी हमारी पुराने ज़माने की थी, उस वक्त उस ज़माने में औरतों को भी घुड़सवारी आती थी, तलवारबाजी आती थी, तीरंदाजी आती थी। तो घुड़सवारी में क्या होता है, वो सिर्फ सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है बंदा, उसमें एक बंदा आराम से जा सकता है। उस वक्त की घुड़सवारी आज की हमारी क्या है, बाइक, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम भी हमें कभी इन चीज़ों के लिए मना नहीं करता। अगर मतलब इस्लाम में मना किसी भी शोबे के लिए नहीं किया जाता ना, मतलब हर शोबे के लिए औरत को इजाज़त है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, हमारा तर्ज फातमी होनी चाहिए। मतलब फातमी मतलब हज़रत फातिमा के मुताबिक इस तरीके से वो पढ़ने में रहकर करती थी, जो भी करती थी। हमारे अंदाज फातमी भी होना चाहिए, हमारा उस्ताद फातमी होना चाहिए, बात करने का तरीका, हमारी निगाह फातमी होनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में मतलब मैंने देखा है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक हम जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। पहले हम अपने वालिद पर डिपेंडेंट होते हैं कि वो हमें कहीं लेकर जाए, फिर उसके बाद भाई आ जाते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड आ जाते हैं, फिर उसके बाद बेटे आ जाते हैं। हमेशा से मतलब हम हर चीज़ में डिपेंडेंट होते आए हैं। और माशाल्लाह से आजकल के माहौल में जिस तरीके से लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, खास पायलट भी बन रही है, माशाल्लाह से स्कूबा ड्राइविंग करवा रही है। जब मैंने फर्स्ट टाइम स्कूबा ड्राइविंग का ऐड देखा था, मुझे बहुत शौक है, पर्सनली बहुत शौक है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो फर्स्ट फीमेल स्कूबा ड्राइवर थी जो पाकिस्तान में स्कूबा ड्राइविंग करवा रही है। तो इस तरह की मतलब ख़वातीन को देखकर बहुत खुशी होती है कि जो थोड़ा डिफरेंट काम करें, जो हो नहीं रहा ना, हमें वही तो करना है, हमें उस चीज़ को आगे लेकर आना है, ठीक है।